क्या गंजापन किसी सुपरस्टार का पूरा करियर खा सकता है? क्या ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद एक इंसान पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर सकता है? और आखिर कैसे 11 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने वाला एक भुला दिया गया सितारा आज 2025 में इंडियन सिनेमा का ऑरा मैन और भारत का किलियन मर्फी बन गया है? दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस सबसे रहस्यमयी और अंडररेटेड एक्टर की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने कभी स्टारडम के पीछे भागना छोड़ दिया था, लेकिन आज स्टारडम खुद उसके पीछे भाग रहा है। यह कहानी है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की, जिसके पास न कोई पीआर एजेंसी है न सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन फिर भी क्यों आज हर जुबान पर उन्हीं का नाम है। अक्षय खन्ना की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उनके पिता विनोद खन्ना का स्टारडम 7वें आसमान पर था। 1975 में जब अक्षय का जन्म हुआ तो उन्हें चांदी का चम्मच तो मिला, लेकिन वो कांटों से भरा था। अक्षय का बचपन किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। जब वो महज 5 साल के थे, उस उम्र में जब एक बच्चे को पिता के कंधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। वो सेक्सी सन्यासी बन गए और ओशो यानी आचार्य रजनीश के पीछे पागल होकर अपना परिवार, अपना करियर और अपने बच्चों को मुंबई में छोड़कर अमेरिका के ओरेगोन चले गए। घर पर रह गई उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और 2 छोटे बेटे अक्षय और राहुल। उस 5 साल के बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि आखिर सन्यास किस बला का नाम है और क्यों उसके पिता ने उसे त्याग दिया। इसी दौरान विनोद और गीतांजलि का तलाक हुआ और विनोद खन्ना ने बाद में कविता से दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 और बच्चे साक्षी और श्रद्धा हुए। इस पारिवारिक उथल पुथल और पिता की गैर मौजूदगी ने अक्षय के अंदर एक गहरा खालीपन भर दिया, जिसने उन्हें एक बहुत ही शांत, अंतर्मुखी और ओंड बॉल इंसान बना दिया। जब विनोद खन्ना वापस लौटे तो उन्हें अपने किए का पछतावा था या बेटे के करियर को बनाने की जिद, ये कहना मुश्किल है। लेकिन 90 के दशक में उन्होंने ठान लिया कि वो अक्षय को बॉलीवुड का सबसे बड़ा लॉन्च देंगे। फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि विनोद खन्ना का एक जुनूनी प्रोजेक्ट था। विनोद खन्ना की दीवानगी का आलम यह था कि वो इस फिल्म के लिए कोई आम चेहरा नहीं चाहते थे। किस्सा मशहूर है कि फिल्म की हीरोइन ढूंढने के लिए विनोद खन्ना ने भारत की लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था और लंदन पहुंच गए थे। वहां उन्होंने बाकायदा अखबारों में इश्तिहार दिया और सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया। तब जाकर उन्हें अंजला जावेरी मिली। इतना पैसा, इतनी मेहनत और लंदन तक की दौड़ भाग, ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि दुनिया देख सके कि विनोद खन्ना का बेटा आ रहा है। लेकिन कुदरत का खेल देखिए। रियल लाइफ में फिल्म की कहानी एक बेटे अभय द्वारा अपने खोए हुए पिता को ढूंढने की थी, जो असल जिंदगी में अक्षय के दर्द से डरावनी हद तक मिलती थी। 1997 में जब फिल्म रिलीज हुई तो उम्मीदों का यह हिमालय ताश के पत्तों की तरह ढह गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और अक्षय खन्ना का पहला ही कदम एक बड़ी विफलता बन गया। सन 1997 अक्षय खन्ना के लिए किसी विडंबना से कम नहीं था। एक तरफ उनके पिता की अरबों की लागत वाली हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जेपी दत्ता अपनी मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर बना रहे थे। अंदर की खबर यह है कि जिस रोल सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने अक्षय को स्टार बनाया, उसे पहले सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और यहाँ तक कि अजय देवगन ने ठुकरा दिया था। इन बड़े स्टार्स को लगा कि सनी देओल के सामने वो सिर्फ साइडकिक बनकर रह जाएंगे, लेकिन जो रोल इन दिग्गजों ने छोटा समझकर छोड़ा, वही अक्षय के लिए जैकपॉट बन गया। बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जो अवार्ड उन्हें अपने पिता की फिल्म से नहीं मिला, वो इस मल्टी स्टारर फिल्म ने उन्हें दिला दिया। लेकिन बॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को सिर पर नहीं बिठाता। बॉर्डर की सफलता के बाद अक्षय पर शनि का ऐसा साया पड़ा कि उन्हें इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाने लगा।